हेलो फ्रेंड्स, आपके अपने यूट्यूब चैनल माइंड ब्लोइंग एजुकेशन में आपका स्वागत है। अपन एवरेज पढ़ रहे थे। एवरेज के पार्ट हमने 3 कर लिए थे और ये 4th पार्ट अपना है जो लास्ट टॉपिक का ये लास्ट है। और कल भी अच्छे क्वेश्चन करवाए थे। आई होप आपको सबको समझ आया होगा। अगर किसी को किसी भी प्रकार की कोई समस्या होती है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। अगला क्वेश्चन चलता है अब, उसके बाद अपन आगे चलेंगे। और एक बात और, इससे आगे चलने से पहले आपने जो प्यार दिया इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और आप लगातार इसको वीडियो को शेयर करते रहें। वीडियो को शेयर करना, और जो भी बच्चे अपने यूट्यूब चैनल पे नए हैं वो सब्सक्राइब करें भाई, है ना। और देखो, एसएससी जीडी, एसएससी एमटीएस का भी एग्जाम होना है, ये सबके लिए वीडियो यूजफुल रहेगी। और चाहे कोई किसी लेवल का तैयारी करता हो, चाहे कोई CHSL दे, CGL दे, ये नहीं कि एसएससी जीडी के लिए, ऐसा नहीं है। इसमें सफिशिएंट पढ़ा है मैंने औसत में। अब अपन आगे क्वेश्चन की बात कर लेते हैं कि कल मैंने इस तरह का क्वेश्चन पढ़ाया था कि औसत के बारे में मैंने आपको वहाँ बताया था। औसत में संख्याओं के बारे में बताया था कि प्राकृत संख्याओं का औसत अपने को निकालना हो तो क्या कर लिया जाता है। तो अगर सवाल ये दे दे, पहला क्वेश्चन इसी से शुरू कर लेते। कहे कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का, प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत मान ज्ञात करो। औसत मान ज्ञात करो। देखो, एक बात और बता देता हूँ मैं आपको कि आप हमारे साथ पढ़ते हो बहुत अच्छी बात है, या किसी और टीचर के साथ पढ़ते हो बहुत अच्छी बात है। मैं कई बार देखता हूँ कि वीडियो में जो रहते हैं बच्चे, कई बच्चे जैसे शुरू में आ जाते हैं, उसके बाद फिर से चले जाते, फिर आ जाते, फिर चले जाते, या कमेंट बॉक्स में लगे रहते। भाई, इन चीज़ों पे ध्यान मत दो, क्योंकि आपके एग्ज़ाम, आपके सामने आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है, आपके सामने आपका एसएससी जीडी का एग्ज़ाम है। और बड़े एग्ज़ाम की हम बात नहीं करते, एमटीएस का एग्ज़ाम है, ये छोटे ही एग्ज़ाम है। और इनको आप शुरुआती दौर में आराम से निकाल सकते हो, लेकिन हर काम के लिए डेडिकेशन होना ज़रूरी है। क्योंकि आपको पता ही कि आजकल एसएससी जीडी और एमटीएस और इनके बाकी किसी भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम का जो है कंपटीशन का लेवल बहुत ही हाई हो गया है। वो इसलिए कि कंपटीशन में जो कैंडिडेट है वो ज़्यादा, नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा, हालांकि तैयारी करने वाले कम है, लेकिन फिर भी वो भी कहीं ना कहीं तो स्थान अपना रखते ही हैं। तो आप पूरी वीडियो देखा करो, चाहे हमारे साथ ना या किसी और टीचर के साथ पढ़ते हो, पूरा पढ़ो। ये नहीं है कि पेपर आने, अब पेपर का 1-1.5 महीना है और उसके बाद सब कुछ पढ़ देंगे। और ये यूट्यूब पे सीरीज चलती रहती है, 10 दिन सीरीज, 20 दिन सीरीज। भाई, इनसे कुछ नहीं होना, मैं अपनी बता देता हूँ आपको। सबको पता भी है ये बात कि इनसे कुछ भला नहीं होता। हालांकि अपने को पढ़ना तो पूरा मैटर ही पड़ेगा, समझ रहे ना, एग्जाम ओरिएंटेड पढ़ना, क्योंकि एग्जाम के लिए आपका मात्र ही 1-1.5 महीना जो है शेष बचे है। अपन अपनी वीडियो पे चलते बिना टाइम खराब करे, क्या कहता है कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का औसत मान ज्ञात करो। तो मैंने बताया था, प्रथम शब्द के साथ अगर विषम दे और उसका औसत पूछे तो औसत हमेशा दी गई संख्या ही होती है, गिवन नंबर ही रहते हैं, दी गई संख्या ही रहती है, गिवन नंबर ही रहता है। अपना कितना दिया गया 20, तो ये आपका औसत हो जाएगा। अगर मान लो इस सम की जगह अपना यहाँ लिखा होता, विषम की जगह अपना लिखा होता सम, यानी इवन नंबर का एवरेज पूछा होता, इवन नंबर का एवरेज पूछा होता, तो इस नंबर में 1 जोड़ देते, वो अपना आंसर होता है। यानी कि 20 + 1 आपका आंसर कितना बन जाता है? 21। आई होप आपको ये चीज़ समझ आई होंगी एकदम। अगला क्वेश्चन ले लेते हैं अपन, इन्हीं संख्याओं से चलते हुए आगे। देखो, अब इनमें दूसरे क्वेश्चन किस तरह से बनते हैं वो पढ़ेंगे अपन। ये सवाल दिया गया इस तरह से, बीस संख्याओं का, मैं एक बार इजी सवाल लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। 20 संख्याओं का औसत मान 25 है। प्रथम 10 संख्याओं का औसत मान 24 है, तथा अंतिम 9 संख्याओं का औसत मान, अंतिम 9 संख्याओं का औसत मान 26 है।
अंतिम 9 संख्याओं का औसत मान 26 है। 11वीं संख्या ज्ञात करो। हमें पूछे कि 11वीं संख्या ज्ञात करो या बीच वाली संख्या ज्ञात करो, तो अपने को जो निकालना होता है तो किस तरह से निकालेंगे वो आप समझोगे इस क्वेश्चन में। 20 संख्याओं को औसत मान 25 दिया गया, 10 संख्याओं को औसत मान 24 दिया गया, 9 संख्याओं को औसत मान 26 दिया गया। 11वीं संख्या ज्ञात करो। देखो एकदम बेसिक से मैं पहले यहाँ बताता हूँ आपको। कहता है कि 20 संख्याओं का औसत मान 25 है। क्या मैं लिख सकता हूँ 20 संख्याओं का औसत जो है अपना कितना 25, औसत 25 है, तो टोटल मान कितना बन गया आपका, टोटल बन गया 25 गुणा 20 कितना बन गया 500। प्रथम 10 का औसत मान 24 है, तो 10 संख्याओं का औसत मान 24 है। 10 संख्याओं का औसत मान कितना है भाई 24 है, तो टोटल कितना बन जाएगा, टोटल बन जाएगा 24 गुणा 10 कितना बन गया 240। अब कहता है अंतिम 9 संख्याओं का औसत मान। 9 संख्याओं का औसत मान कितना दिया गया, 9 संख्याओं का औसत मान 26 दिया गया, टोटल मान कितना बन जाएगा 9 चौकी 54, 18 और 5 23 कितना आ जाएगा ये 234। अब देखो ये टोटल संख्या कितनी 20, इनका टोटल मान कितना दिया गया था 500, और 10 संख्याओं का इनका टोटल मान 240, 9 संख्याओं का टोटल मान 234, तो 10 और 9 टोटल संख्या कितनी बन गई 19। अगर 20 संख्याओं के कुल मान में से 19 का कुल मान घटा दो, एक जो संख्या रहेगी अपनी 11वीं वो आ जाएगी, तो 500 में से 240 प्लस 234 ही निकाल दो, तो ये कितना बन गया 4 3 7 और 474। तो 500 में से 474 आप निकाल दोगे तो अपने पास कितना बच गया 26। अपने पास कितना बचेगा 500 माइनस 474, इनका अंतर कितना आ गया 26। तो वो 11वीं जो संख्या है वो कितनी आ जाएगी 26 आ जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। लेकिन अपने को इस तरह से ना करके, क्योंकि ऐसे करेंगे तो इसमें बहुत सारा टाइम लगता है, जो अपने को एक इतना नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि अपने पास इतना टाइम है ही कहाँ। तो देखो आपको क्या कर लेना है मैं बताता हूँ आपको एकदम आसान तरीका। ये कहते हैं कि 20 संख्याओं को औसत मान 25 दिया गया, 20 संख्याओं को औसत मान 25 दिया गया। आप ऐसे लिखो 20 संख्याओं को औसत मान 25। अब एक बात बताओ आप, औसत का मतलब क्या समझते हो? औसत का मतलब हम ये समझते हैं कि 20 संख्या ऐसी है जिनका सबका मान 25 25 25 25 इस तरह से, ठीक है। उनमें 10 संख्या ऐसी है, इन 20 में से 10 संख्या ऐसी है जिनका औसत मान कितने हैं 24। एक बार मैं समझा देता हूँ, फिर आप देखते ही इनके आंसर करोगे बिना लिखे। 10 संख्याओं को औसत मान कितना दिए गए 24, और उनमें से 9 संख्या जिनका मान कितना दिए गए 26। अब देखो औसत से इन संख्याओं पर क्या फर्क पड़ता है वो देखा जाता है। 25 से ये 24 होगी, कितनी कम होगी 1 कम होगी, और ये 25 से ये 26 होगी, कितनी अधिक होगी 1 अधिक होगी। तो 10 संख्याओं का मान 1 1 कम हो गया, तो 10 गुणा 1 कितना कम हो गया -10। 9 संख्याओं का मान 1 1 अधिक हो गया, तो कितना अधिक हुआ +9। तो -9 और -10 और +9 कितना रह गया -1 रह गया। अगर माइनस रह जाता है तो इस संख्या में जोड़ दिया जाता है, पहली वाली संख्या में जो इनका सबका टोटल औसत था उसमें। अगर प्लस रह जाता है तो उसमें से घटा लिया जाता है, वो आपका आंसर रहेगा। तो 25 + 1 कितना आ गया आपका आंसर 26। ये आपका आंसर। आई होप आपको ये समझ आएगी। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। कहता है 20 संख्या का औसत मान 25 था, हमने लिख लिया। 10 का औसत मान 24 था, हमने लिख लिया। 9 का 26 लिख लिया। औसत से कितनी कम हुई 1 कम हुई, तो 10 को अगर मैं 1 से गुणा करूं तो कितना आ गया 10, लेकिन कम हुई तो -10 लिखूंगा। ये औसत से कितना अधिक है 1 अधिक है, तो 9 संख्या पे 1 1 की वृद्धि होती तो कितना अधिक हुआ +9, तो -10 + 9 कितना रह गया -1 रह गया। तो -1 अगर माइनस आ जाता है तो इसमें जोड़ते हैं, और प्लस आ जाता है इसमें घटाते हैं, क्योंकि बराबर करना होता है एवरेज में। तो 25 + 1 कितना आ गया 26। अब देखो दूसरा क्वेश्चन ले लेता हूं मैं। अब कैसा भी क्वेश्चन ले ला, आप कितना भी बड़ा क्वेश्चन ले लेना, कोई गुणा भाग करने की आवश्यकता नहीं। देखो मैं लिखता हूँ ये क्वेश्चन अपने सामने। अब ये दिया गया है, कहे 50 संख्याओं का औसत मान, आप लिख लेना इसे पूरा ना, मैं लिख देता हूँ सीधा सा कि 50 संख्याओं का औसत मान ऐसे दिया गया 78। इसमें कहता है कि प्रथम 25 संख्याओं का औसत मान, 25 संख्याओं का औसत मान अपने को सवाल में दिया गया 79, और अंतिम 24 संख्याओं का औसत मान अपने को दिया गया मान लो 82। ऐसे दिया गया, कुछ भी दे दे।
अब देखो 50 को 78 से गुणा करो, 25 को 89 से गुणा करो, 24 को 82 से गुणा करो, फिर इनमें से इनके टोटल मान को इनमें से घटाओ, इतना सारा लफड़ा करना होता है। लेकिन मैंने बताया आपको कुछ नहीं करना, इतना आसान क्वेश्चन है। 78 से कितना हो गया 79 हो गया, कितना बढ़ गया 1 बढ़ गया। तो 25 संख्याओं पे अगर एक एक की वृद्धि करे तो 25 गुणा 1 कितने की वृद्धि +25, सही। अब ये 24 संख्या ये कितना बढ़ गया 78 से कितना हो गया 82, कितना बढ़ा 4 बढ़ गया। 24 संख्याओं पे 4 4 की वृद्धि, तो 24 गुणा 4, 24 24 96, कितने की वृद्धि 96 की वृद्धि, सही बात। अब देखो, अब हमने इसमें सवाल में क्या कर लिया कि दोनों ही औसत बड़े रहे, भाई ऐसे बनेगा नहीं है ना, सॉरी इसको चेंज करना पड़ेगा, ये यहाँ पे 76 ले लो, नहीं तो ये बड़ी संख्या चली जाएगी फिर, क्योंकि ऐसा हो नहीं सकता कि 50 संख्याओं का सबका औसत मान 78 है, तो उसमें से 25 का तो हो गया, लेकिन दूसरी का छोटा लेना ही पड़ेगा। तो ये हमने 76 मान लिया ना, यहाँ ध्यान रख देना थोड़ा सा, ये 76 मान लिया। तो 24 संख्या कितने की कमी हुई 2 की कमी हुई, तो 24 गुणा 2 कितने की कमी हो गई भाई 48 की कमी हुई है, माइनस का 48 है। तो -48 + 25 तो कितना बच गया 23, और 23 किसका बच गया भाई माइनस का 23 बचा है। अगर माइनस बच जाए तो इस संख्या में क्या कर लिया जाता है जोड़ लिया जाता है, और प्लस बच जाए तो इसमें से घटा लिया जाता है। तो बताओ कितना आसान है, 78 + 23, 8 और 3 11, 9 और 1 10, कितना आ जाएगा 101। वो जो संख्या रहेगी अपनी बीच में उस संख्या का मान कितना है भाई अपना 101। 26वीं संख्या पूछे या कहे बीच वाली संख्या ज्ञात करो तो भी इसका मान कितना हो जाएगा 101। आई होप आपको समझ आया होगा। देखो एक दूसरी टाइप का जो इनमें क्वेश्चन बनता है वो इस तरह से बनता है। पंद्रह संख्याओं का औसत मान, ये मैं आपको समझाने के लिए छोटा लिखता हूं, फिर 15 संख्याओं का औसत मान 20 है। प्रथम 7 संख्याओं का औसत मान 21 है तथा अंतिम 8 संख्याओं का औसत मान 18 है। बीच वाली संख्या ज्ञात करो, बीच वाली संख्या ज्ञात करो। वो तो मैंने आपको बता ही दिया कि बीच वाली संख्या का ये, अभी ये टोटल कितनी बन गई ये 7 और ये टोटल कितनी बन गई 8, 15 और ये भी कितनी 15, इसे 9 कर लेना ना, 9 कर लो, सॉरी ये 9 करना पड़ेगा क्योंकि गलती हो गई आज 2 क्वेश्चन में, कोई बात नहीं है ना। 15 संख्याएं दी गई, ऊपर 15 संख्याओं का औसत मान कितना दिया गया 20, प्रथम 7 संख्याओं का औसत मान कितना है 21 और अंतिम 9 संख्याओं का औसत मान कितना है 18। अब देखो ये संख्या कितनी 15 और ये संख्या कितनी ले ली 16। पहले में ये था 15 संख्या थी तो हमने यहाँ 7 और 7 यानी कि 14 संख्या ली थी। अब ये 15 और ये कितनी बन गई 16। तो बेसिक से अगर करें तो 15 संख्याओं का औसत मान 20 है, तो टोटल मान 15 गुणा 20 कितना आ गया अपना 300। पहली 7 संख्याओं का औसत मान 21 है, 7 गुणा 21 ये कितना बन गया भाई आपका 147। और अंतिम 9 संख्याओं का औसत मान 18 है, तो 9 गुणा 18 9 8 72, 9 एकम 9 और 7 16 162, ये आ गया अपना। अब देखो इनका टोटल मान कितना हो गया 7 और 2 9, 6 और 4 10, 1 और 2 और 1 3, 309। अब 15 संख्याओं का मान कितना था 300 और 9 और 7 टोटल संख्या कितनी होगी 16 संख्याओं का मान आया 309। तो 16 में से 15 का मान घटा दूं तो 16वीं संख्या का मान आ जाएगा, यानी कि बीच वाली संख्या जो है उसका आंसर कितना आया अपना 9 आ गया। लेकिन मैं कहता हूँ अपने को ऐसे करना ही नहीं है, अपने को तो एकदम छोटे मेथड से करने बिना लिखे ही है ना, देखते ही आंसर आ जाए ऐसा क्वेश्चन। तो ऐसा अपने को क्या करना है देखो, ऐसे अपन इस तरह करेंगे। ये कहता है 15 संख्याओं का औसत मान 20 था। अब यह फिर से लिखता 15 संख्याओं का औसत मान 20 था, उनमें 7 का औसत मान कितना था 21 और 9 का औसत मान कितना था 18। ये 20 से कितना अधिक है 1 अधिक है। अगर 7 संख्याओं पे 1 की वृद्धि कर दी जाए तो कितना बन जाएगा प्लस का 7,
और ये 20 से कितना कम है भाई, 2 कम है। तो 9 संख्याओं पे अगर 2 की कमी कर दी जाए, 9 गुणा 2 तो कितना आ जाएगा -18। अब आपको पता है, आपको सबको ध्यान है इस चीज का कि इन दोनों का अंतर कर लिया जाता है, तो 18 में से 7 चला गया तो कितना रह गया -11। लेकिन अब हमें ध्यान रखने की बात, ये याद रखने की बात यही है कि वहां संख्या अगर कम दी गई होती थी, माइनस बच जाता था तो इसमें जोड़ लिया जाता था। लेकिन अब की बार 9 और 7 ये 16 संख्या, यानी कि एक संख्या ज्यादा ही दी गई, तो इसमें से घटाना पड़ेगा। तो 20 - 11, यानी कि आपका आंसर कितना आ जाएगा 9, ये आपका आंसर आ जाएगा। आई होप आपको समझ आया होगा, ये भी आसान क्वेश्चन एकदम। तो इस तरह से अपन कर लेंगे। अब देखो अगली टाइप पर चलते हैं अपन। अगली टाइप में ये दिया गया है, एकदम आसान क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे अपन अगली टाइप की। देखो कहते हैं एक कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का उत्तीर्णांक प्रतिशत 73 और 71 था। उत्तीर्णांक औसत 73 व 71 अंक था तथा संपूर्ण कक्षा का, एक कक्षा में लड़के तथा लड़कियों का उत्तीर्णांक औसत 73 व 78 था। संपूर्ण कक्षा का उत्तीर्णांक औसत 71.8 था। लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करो। लड़कों का प्रतिशत ज्ञात करो। देखो प्रतिशत की बात करें या लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात बात करें, दोनों चीजें ही पूछ ली जाती है सवाल में। बहुत आसान क्वेश्चन है। देखो ना x मानने की जरूरत है ना ही कुछ और मानने की जरूरत है। आप सीधा सीधा करना, जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन दिया गया हो, लड़के तथा लड़कियों का उत्तीर्णांक औसत दिया गया 73 और 71, फिर उसके बाद संपूर्ण कक्षा का दिया गया, उसके बाद संपूर्ण कक्षा का उत्तीर्णांक औसत दिया गया 71.8, लड़कों का प्रतिशत कितना, ये हमसे पूछा गया। आपको कोई टेंशन नहीं लेनी, जब दो चीजें अलग अलग दे और उसके बाद उनका टोटल दे, संपूर्ण कक्षा का दिया गया है, उसके बाद हमारा टोटल दे, तो अपने को क्या कर लेना है कि इन दोनों को अलग अलग रखो और ये बीच में रखो, यानी कि एलिगेशन के मेथड से कर लेना है अपने को। किसके मेथड से? एलिगेशन के मेथड से कर लेना है। तो देखो मैं यहाँ लिखता हूँ अपना, एक कक्षा के लड़के और लड़कियों का औसत प्राप्तांक 73 और 71 था। ये बॉयज आपके और ये गर्ल, इनका 73 और इनका दिया गया था सवाल में 71 और टोटल दिया गया था 71.8, ही बीच में रखो। जो टोटल दे वो आप बीच में रखो, तभी एलिगेशन, ये एलिगेशन यही कहलाता है कि दो चीजें अलग अलग दी गई और तीसरे इनका मिक्सअप दिया गया है, तो वो अपना इस तरीके से करेंगे। फिर इन दोनों का अंतर कर लेते हैं, इन दोनों का अंतर। अब अंतर करते समय हमें ध्यान रख लेना है कि 73 में से 71.8 आप घटा रहे हो तो ये कितना बच गया अपना 1.2। अब 71 में से आप 71.8 घटाओगे तो ये कितना बच गया 0.8। लेकिन कोई भी बच्चा इसे प्लस माइनस मत करना कि जैसे 71 में से 71.8 घटाए तो कोई लिख लेगा -0.8, ऐसा नहीं होता है। हमें सिर्फ इन संख्याओं का इनसे अंतर देखा जाता है बस। अभी एक स्थान बाद दशमलव हटाने के लिए नीचे 10 करूं, वो कैंसिल हो जाएगी, यानी कि एक स्थान से एक स्थान दशमलव कैंसिल। 4 दूनी 8, 4 तिये 12। अगर हमसे सवाल पूछे कि लड़के तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात, तो लड़के और लड़कियों की संख्या का अनुपात आपका कितना बन जाएगा 2:3। अगर हमसे पूछे कि लड़कों का प्रतिशत कितना है, तो लड़के कितने भाई, टोटल नंबर ऑफ बॉयज 2, टोटल में से कितना, टोटल कितने, 2 लड़के और 3 लड़के हैं, तो टोटल कितना बन गया 5, और प्रतिशत के लिए 100, तो ये कितने पे चला जाएगा 20 × 2 40,
तो बॉयज का जो परसेंटेज है वो कितना अपना 40%, लड़के कितने प्रतिशत अपने 40%। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। इससे हम और एक दो क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन जो है वो अपने ले लेते हैं। देखो ये दिया गया क्वेश्चन अगला, ये सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए हैं भाई, सब अपने नोटबुक में नोट कर लेना। कहता है 120 विद्यार्थियों के एक कक्षा के एक कक्षा के 120 विद्यार्थियों का उत्तीर्णांक औसत 35 है। उत्तीर्णांक औसत 35 है। उत्तीर्ण प्रत्याशियों के प्राप्त अंकों का औसत 39 है। 120 का उत्तीर्णांक औसत 35 है और इनमें से जो उत्तीर्ण हुए, उत्तीर्ण का औसत प्राप्तांक औसत प्राप्तांक 35 है तथा अनुत्तीर्ण का औसत प्राप्तांक 15 है। तथा अनुत्तीर्ण का औसत प्राप्तांक 15 है। तो सवाल में हमें पूछेगा कि अनुत्तीर्ण, उत्तीर्ण व अनुत्तीर्ण की संख्या का अनुपात ज्ञात करो या इनकी संख्या ज्ञात करो। अनुत्तीर्ण तथा उत्तीर्ण, पास और फेल की संख्या ज्ञात करो, ये हमसे पूछा गया है। देखो एकदम आसान क्वेश्चन और देखते ही आपका आंसर आ जाएगा, इतना आसान क्वेश्चन ये। अब कहते हैं एक कक्षा के टोटल विद्यार्थी कितने दी, 120 दिया गया, उनमें टोटल का जो उत्तीर्णांक है ना औसत वो 35 दिया गया तथा उत्तीर्ण का कितना दिया गया है, 35 दिया गया है। सॉरी दोनों ही 35 कैसे दे दी, कहते उत्तीर्णांक का औसत ये 39 दिया गया भाई, सॉरी है ना गलती से लिखा हुआ, ये 39 दिया गया। कितना, ये 39 है तथा अनुत्तीर्ण का औसत प्राप्तांक कितना है, 15 है। अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण की संख्या ज्ञात करो। ये गलती आप बिना सीट के हो जाती है तो ये थोड़ा देख लेना, कोई दिक्कत नहीं। वैसे तो क्वेश्चन मैंने देख देता हूँ मैं। 120 विद्यार्थियों का उत्तीर्ण औसत कितना, 35, उत्तीर्ण का कितना 39 और अनुत्तीर्ण का कितना 15। अनुत्तीर्ण और उत्तीर्ण की संख्या ज्ञात करो। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन अपने को दे तो हमें क्या कर लेना, हमें ये कर लेना टोटल विद्यार्थी कितने दिए गए थे, 120 दिए गए थे। टोटल विद्यार्थी, नंबर ऑफ स्टूडेंट, टोटल विद्यार्थी जो थे वो कितने थे, 120 थे और इनका औसत कितना दिया गया था, 35। उसमें से कुछ पास थे और कुछ फेल थे। उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, मैं ऐसे लिख लेता हूँ, पास और फेल, उत्तीर्ण और अनुत्तीर्ण, ये अपना बन गया। देखो अब देखो पास जो विद्यार्थी थे उनका उत्तीर्णांक प्रतिशत की, उनका उत्तीर्णांक औसत अंक कितना दिया गया था, 39 दिया गया था तथा फेल थे उनका कितना दिया गया था, 15 दिया गया था। और 120 जो विद्यार्थी थे उनका उत्तीर्ण जो अंक दिया गया था वो कितना दिया गया था, टोटल का 35। तो ये 35 आप यहाँ बीच में रखो, समझ रहे हो। टोटल जो होता है ना वो अपने को बीच में रखना है, ये चीज ध्यान रख लेनी। तो इन दोनों का अंतर 39 माइनस 35, ये कितना आ गया, 4 और 15 माइनस 35। अब मैंने बताया था प्लस माइनस तो अपने को लिखना ही नहीं है, अपने को तो हमेशा सिर्फ ये चीज लिखनी है कि इन दोनों का अंतर 35 में से 15 चला गया, कितना आ गया अपना 20। ये 4 एकम 4, 4 पंजे 20, यानी कि पास और फेल विद्यार्थियों के बीच जो अनुपात है वो 5:1 का अनुपात है। तो 5 और 1 टोटल कितना बन गया, 6। और सवाल कहता है टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट जो है वो 120, यानी 6 यूनिट की वैल्यू 120 है। या कई बच्चों की चीज समझ नहीं आती यूनिट की, तो इनके साथ x लगा लेना। 6 बराबर 120 के 1 बराबर कितना आ जाएगा, 120 बटे 6 कितना आ गया, 20। तो यहाँ इनकी गुणा करेंगे तो 20 गुणा 1 कितना आ गया, 20। 20 गुणा 5 कितना आ जाएगी आपका, 100। तो हमसे अगर कोई पूछे कि फेल विद्यार्थी कितने थे तो कितने थे, 20। पास पूछे तो कितने थे, 100। उनकी संख्या का अनुपात पूछे तो कितना था, 5:1। ये आपका आंसर रहेगा। इतने सारे क्वेश्चन मैंने जो आपको बताए ये समझ आए होंगे आपको। अगला क्वेश्चन जो है मैं करवा देता हूँ। देखो
सेम इसी तरह का एक क्वेश्चन और ले लेते हैं अपन। कहते हैं ये सवाल दिया गया, एक कार्यालय में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, ये सारे के सारे क्वेश्चन कहीं ना कहीं पूछे गए जो बार बार रिपीट होते, वो क्वेश्चन करवाए मैंने। एक कार्यालय में काम करने वाले सभी कर्मचारियों की औसत आय, इनकम आय 12,000 है तथा कुछ क्लर्क, अभियंता है ना, हिंदी में ने अभियंता कहते, कुछ क्लर्क हैं, कुछ क्लर्क जिनकी औसत आय, जिनकी औसत आय 15,000 है तथा शेष 5 अन्य कर्मचारी जिनकी औसत आय 10,000 है, जिनकी औसत आय 10,000 ऐसा दिया गया, जिनकी औसत आय 10,000, ये आप 11,000 करो, ठीक बन जाएगा सही। 11,000 कुछ भी कर लेना, वैसे तो कोई सवाल पे फर्क पड़ना नहीं है फिर वो, लेकिन कार्यालय में कर्मचारियों की बात करते हैं तो पॉइंट में वैल्यू नहीं आनी चाहिए, इसलिए ऐसा हमने ऐसा एक फिक्स डाटा अपने को रखना पड़ेगा कि कर्मचारियों की औसत आय कितनी है, 11,000 है, कुछ भी मान लो 11,000 है। तो अब हमें कहे कि बताओ कि कार्यालय में कुल कितने कर्मचारी थे, टोटल कर्मचारियों की संख्या पूछी गई हमसे, ये पूछा गया हमसे। देखो समझना आप, एकदम आसान क्वेश्चन है, मैंने तो आपको बताई, तरीका आपको बता ही दिया, संख्या चाहे कुछ भी हो, कि टोटल कर्मचारी अब की बार दिए नहीं, हमें शेष के इस औसत कितना दिया गया, 5 संख्या दी गई शेष की, टोटल आय कितनी इनकी 12,000, उनमें से क्लर्क की कितनी 15,000, तो यहाँ लिखूंगा मैं क्लर्क, और ये शेष जो बच गए वो शेष, ये क्लर्क है, ये अपने शेष है, तो क्लर्क कितने थे, इनकी औसत आय 15,000 थी और शेष की कितनी दी गई थी अपनी 12,000 दी गई थी। अब कहते हैं कि सॉरी 11,000 है भाई, कितनी 11,000, और कहता हूं उनमें टोटल की औसत आय कितनी 12,000, ये आप 12,000 रखो ये सही। इन दोनों का अंतर और इन दोनों का अंतर, तो इन दोनों का अंतर कितना हुआ 3, इन दोनों का अंतर कितना हुआ 1। अब हमें पता है कि इनकी संख्या के मध्य 1 अनुपात है 3 का अनुपात। अब हमें कहते हैं कि शेष की संख्या जो है कितनी दी गई थी 5 दी गई थी। अब 5 3 से कटता नहीं, ये मैंने अपने पास से लिखे हैं तो थोड़ा डाटा ऊपर नीचे हो जाता है क्योंकि वैल्यू पॉइंट में आती नहीं है ना कभी भी। आप यहाँ 3 कर लेना या 6 कर लेना, कोई भी संख्या लिख लेना, कोई फर्क नहीं पड़ता वैसे। लेकिन ये कर्मचारी है तो कर्मचारी कोई आधा हो नहीं सकता, इसलिए हमने ये पूरा पूरा लिखना पड़ेगा। तो 3 यूनिट की वैल्यू 3 के बराबर है, तो 1 यूनिट की वैल्यू यानी कि कितने से गुणा करूं कि ये 3 बन जाए, तो 1 से गुणा करूं तभी तो 3 बनेगा। तो इधर भी किससे गुणा करूं 1 से ही गुणा करूं, तो ये कितना आ गया 1 आ गया। तो हमें पता है कि 3 ये थे और 1 ये थे, यानी कि टोटल कर्मचारियों की संख्या कितनी थी 4। और हमसे पूछे कि कलरक कितने थे, तो कलरक कितने थे भाई अपने 1 कलरक था आपका। इसका आंसर कितना आ जाएगा अपना 1 कलरक था, ये आपका आंसर हो जाएगा। एक क्वेश्चन और लिखवा देता हूं मैं ऐसा ही, देखो ये सवाल दिया गया है कि एक कार्यालय में काम करने वाले श्रमिकों का औसत वेतन 8,000 था। देखो ये पूछा गया क्वेश्चन और एकदम एग्जैक्ट डाटा इसका। एक सेकंड भाई, ये थोड़ा ब्लैक ब्लैक से हो जाता है ना,
ज़्यादा इस पे लिखने के बाद इसको चेंज करें, कोई बात नहीं, अभी चला लो एक बार काम। कहते हैं कि एक कार्यालय में काम करने वाले सभी श्रमिकों का औसत वेतन दिया गया है 8,000 रुपये। एक कार्यालय में काम करने वाले सभी श्रमिकों का औसत वेतन, और ये काफ़ी बार पूछा गया क्वेश्चन है, जो बार बार पूछा जाता है, तो आप इसका ध्यान रख लेना। औसत वेतन 8,000 है, 8,000 है। तथा उसके बाद आगे कहता है कि 7 टेक्नीशियन का औसत वेतन 12,000 है। 7, ये कोई टेक्निकल डिपार्टमेंट में काम करते टेक्नीशियन है, का औसत वेतन 12,000 है, का औसत वेतन 12,000 है। तथा उसके बाद आगे दिया गया सवाल में कि शेष का औसत वेतन 6,000 है। शेष का औसत वेतन, शेष का औसत वेतन 6,000 है। तो हमें पूछा कि शेष कर्मचारी कौन से थे। शेष कर्मचारियों की संख्या, शेष कर्मचारियों की संख्या ज्ञात करो, संख्या ज्ञात करो। देखो ये मैं जो बोल के लिखवा रहा हूँ, ये आपका गोल्डन चांस है, ये समझो, क्योंकि इससे आप क्वेश्चन नोट भी कर सकते हो साथ साथ। और भाई जब तक खुद से नहीं लिखोगे ना, तब तक मोबाइल के आगे बैठने से या ऐसे कर देखने से आएंगे नहीं अपने को क्वेश्चन। ये बात मैं बता देता हूँ, तो इसलिए। अन्यथा मैं यह क्वेश्चन लगवा भी सकता था, लेकिन आप ऐसे पढ़ोगे तो मेरे को ऐसा लगता है कि आपको समझ आएगी चीज़ें। सभी श्रमिकों का औसत वेतन 8,000 रुपये है, तो टोटल का कितना है 8,000 है। कहता है उसमें से 7 टेक्नीशियन है जिनका औसत वेतन कितना है 12,000 है। तो 7 टेक्नीशियन, ये टेक्नीशियन यहाँ लिख लेता हूँ, जिनका औसत वेतन कितना है 12,000 है। और उनमें कुछ शेष आदमी हैं जिनका औसत वेतन कितना दिया गया 6,000। ये कुछ और काम करने वाले लोग होंगे जिनका औसत वेतन 6,000 है। तो सभी श्रमिकों का औसत वेतन कितना है 8,000। तो ये बीच में कितना लिखूं मैं 8,000। इन दोनों का अंतर 12 और 8 का अंतर कितना आ गया 4,000। 6 और 8 का अंतर कितना आ गया 2,000। 2 एकम 2, 2 दूनी 4। टेक्नीशियन और लेफ्ट में जो रहते हैं उनका रेशियो 1:2 का रेशियो। कहने का अर्थ है टेक्नीशियन अगर 1 है तो जो शेष आदमी वो कितने हैं 2 हैं। अब हमें सवाल में टेक्नीशियन की संख्या कितनी दी गई 7, तो 1 यूनिट की वैल्यू 7 के बराबर है। तो भाई 1 को 7 से गुणा करूँ तभी तो 7 आएगा, तो यहाँ भी 7 से गुणा कर लो। 7 गुणा 2 कितना बन गया 14। अगर हमसे पूछे शेष कर्मचारियों की संख्या कितनी है तो आपका आंसर कितना बन जाएगा 14। अगर हमसे पूछे कि कुल कितने कर्मचारी थे, ये सवाल कई बार पूछा गया, कई बार इसमें ये भी पूछा गया कि कुल कर्मचारी कितने थे, तो कुल कर्मचारियों की संख्या आपकी कितनी आ जाएगी, आपकी कुल कर्मचारियों की संख्या कितनी बन जाएगी 21 बन जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ आई होंगी। एक इस तरह का क्वेश्चन भी काफ़ी बार पूछा जाता है, ये मैं और करवा देता हूँ। देखो और भाई सारे के सारे भाई शेयर करना ना भूला करो, और जितने भी नए भाई है वो अपना सब्सक्राइब कर देना है ना। अपना छोटा प्लेटफॉर्म है, ये तो है नहीं कि अपन किसी बड़े उससे ऐड करवा लेंगे। आपका स्पोर्ट है, आप कितना सपोर्ट करते हो अब ये देखो इस बात का। बाकी जल्दी जीके की क्लास भी आपकी चल ही रही सुबह, वो भी देखा करो। मैं तो ये कहता हूँ क्योंकि अकेले मैथ पढ़ने से कुछ होना तो है नहीं कि अकेले मैथ से ही सब कुछ हो जाएगा, तो सारी चीज़ें पढ़ा करो भाई, जहाँ भी पढ़ो भले ही। दूसरी बात ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट क्या करो भाई, है ना। अगला क्वेश्चन दिया गया ऐसे सवाल जैसे ये दे देता है कई बार इस तरह की संख्याएं कि ये दे दिया, ये देखो ये सवाल दिया गया कि अभी जो पीछे HSSC का एग्ज़ाम और हरियाणा पुलिस का एग्ज़ाम था उसमें पूछा गया था, ये क्वेश्चन दिया गया था कि एक क्रिकेट मैच के किसी खिलाड़ी का 10 पारियों का औसत रन
10 पारियों का औसत रन 12 था। 50 पारियों में 250 रनों का 50 पारियों में 250 रनों का लक्ष्य हासिल करने के लिए उसे शेष पारियों में किस औसत से रन बनाने होंगे। देखो ये सवाल दिया गया, एकदम आसान क्वेश्चन है, वहाँ ओवर लिखा था, मैंने उस पारी लिख दी, तो इस चीज़ से तो कोई फर्क पड़ना ही, सवाल बदलते रहते। वैसे औसत में एकदम आसान ही क्वेश्चन पूछता है, ज़्यादा लंबा क्वेश्चन आपसे पूछता भी नहीं है। फिर भी कोशिश रहे हम सारे के सारे क्वेश्चन करते हैं, क्योंकि ज़रूरी है, कई बार क्वेश्चन आसान भी पूछ लेते हैं, कई बार मुश्किल भी पूछ लेते हैं। कहते हैं क्रिकेट मैच में किसी खिलाड़ी का 10 पारियों का औसत रन कितना था? 12 था। 10 पारियों का औसत रन अगर 12 रहा तो टोटल रन कितने बने भाई? 120 रन बनाए। अब कहते हैं 50 पारियों में उसे 250 रन बनाने हैं, का लक्ष्य हासिल करने के लिए शेष पारियों में किस रन से औसत बनाने पड़ेंगे? तो देखो 50 में से 10 पारी तो इसने खेल ली, टोटल पारी कितनी थी? 50, उसमें से 10 खेल ली, शेष कितनी रहेगी? 40। 250 रन चाहिए थे, उसमें से 120 रन बना लिए, तो शेष रन कितने बने? शेष कितना बने? ये मैं समझाने के लिए लिखता हूँ, आपको सब चीज़ें लिखनी नहीं होती भाई एग्जाम में, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करो। इसलिए 250 में से 120 घटा दो तो कितना बन गया अपना? 130। 130 रन चाहिए। कितने ओवर में चाहिए? 50 में से 10 पारियां तो खेल ली, कितनी पारी और चाहिए? 40 पारियों में चाहिए, तो बटे 40। 1 0 से 1 0, 4 3 12, कितना बच गया? 1/4। 3.25 लिखूँ या 3 सही 1/4 लिखूँ, दोनों बातें एक ही। तो अपने को किस औसत से रन बनाने होंगे? 3 सही 1/4 की औसत से रन बनाने होंगे। और ये क्वेश्चन भी लगातार काफ़ी बार पूछता ही रहता है, इतना आसान क्वेश्चन है ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपन। एक ये क्वेश्चन जो मैं करवा रहा हूँ लास्ट, ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जाता है, थोड़ा ध्यान देंगे अपन इस पे भी। कहते हैं 2 संख्याएं a + b = 30 दिया गया है। a + b बराबर कितना दिया गया? 30 दिया गया। तो a b का औसत मान ज्ञात करो। औसत मान ज्ञात करो। अब देखो कितना आसान क्वेश्चन, ये आपको सबको पता है, लेकिन फिर भी बच्चा गलती कर देता है कि 2 संख्याएं दी गई a और b, और इनका औसत मान a और b, और इनका योग कितना दिया गया? a और b का योग दिया गया 30, तो a और b का औसत मान ज्ञात करो। हमसे ये पूछा, जब हमें पता है इस चीज़ का कि 2 संख्याएं दी गई और 2 संख्याओं का सम कितने हैं? 30 है। कई बार बच्चे इसे 30 ही लिखाते हैं। जब हमें पता है कि 2 संख्याओं का टोटल योग कितना दिया गया? 30 दिया गया, तो 2 संख्या औसत पूछा, तो औसत बराबर होता है आंकड़ों के योग बटे आंकड़ों की संख्या। तो 30/2 आपका आंसर कितना आ जाएगा? 15 आपका आंसर आ जाएगा। कल मैंने इस तरह की संख्या बहुत सारी बताई थी कि उनमें आगे चल के आगे बढ़ा दिया जाता है, घटा दिया जाता है, तो वो आपको सबको याद होगा। एक लास्ट क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं इसी तरह पे, इसी में आगे बढ़ते हुए संख्याओं से संबंधित है। तो ये दिया गया, देखो संख्याओं से संबंधित और अच्छा क्वेश्चन, ये खतरनाक क्वेश्चन कह सकते हो आप। यदि x2 x3 x4 अप टू xn का औसत मान y है। ये सवाल दिया गया, यदि x, x2, x3, x4 ये कोई पद दिए गए, टर्म दी गई है, और ये x की वैल्यू n तक जाते हैं, x n टर्म तक जाते हैं, और उसका औसत मान कितना दिया गया? y दिया गया। हमसे पूछते हैं x1 + 20
x2 + 20 x3 + 20 अप टू xn + 20 का औसत मान ज्ञात करो। का औसत मान, क्वेश्चन मार्क लगा रख, लेकिन इसका मतलब क्या आगे का औसत मान ज्ञात करो, हमसे ये पूछा गया। अब देखो आप इस चीज को समझो कि आपको याद आना चाहिए इस क्वेश्चन को देख के कि मैंने आपको ऐसा क्वेश्चन करवाया था। तो मैंने आपको वहां बताया था, अभी सवाल को बच्चे देखते ही घबरा जाते हैं, लेकिन उसमें करने का कुछ नहीं है, क्योंकि हमें पता है ये कोई नंबर दिए गए और इनका औसत मान हमें y दिया गया है, कुछ नहीं दिया गया। कहते सब में कितना कितना जोड़ दिया जाए, 20-20 जोड़ दिया जाए। तो मैंने आपको बताया था जब भी इस तरह का कोई सवाल दिया गया, अगर प्रत्येक संख्या में 20-20 जोड़ा गया है तो इसका आंसर हो जाएगा y + 20, यानी कि हम भी उसके औसत में कितना जोड़ देंगे, 20 जोड़ देंगे। कई बार इनके औसत में प्रत्येक संख्या में भाग दे देता है तो हम भी उसके औसत में क्या कर देंगे, भाग दे देंगे। कई बार इन संख्याओं को गुणा कर देता है तो हम भी उसके औसत से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे। समझ आई हुई होगी बात। भाई ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। दूसरी बात, सुबह जीके की क्लास चलती है, आप वो भी लिया करो जरूर, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दिया करो। जितने भी भाई नए हैं वो अपने चैनल को सब्सक्राइब करने लिए थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ लगातार बने रहे हो, इसी के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, और क्लास पूरी देखा करो। थैंक यू।